Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 28 सितंबर के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो यहाँ पे श्रेया जी ने बिल्कुल सब ठीक क्वेश्चंस के आंसर करे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चलिए अब आज वन लाइनर स्टार्ट करते हैं अपने, एंड उसके बाद फिर आज की न्यूज़ पे शिफ्ट करेंगे। पहले जो वन लाइनर देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें कोई भी अगर आपको न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगती है या जो आपको चीज़ याद नहीं है उसको नोट कीजिएगा और उसको मार्क करिएगा। बेशक स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कीजिएगा, पर उनको नोट ज़रूर करना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करें। इंडिया और उज्बेकिस्तान ने भी पार्टनर किया ताकि इंटर रीजनल कॉर्पोरेशन को इंटेंसिफाई किया जा सके, इन दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन बढ़ाया जा सके। इंडिया और वियतनाम ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया टू इस्टेब्लिश पार्टनरशिप इन डिजिटल मीडिया एंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर वर्ल्ड के मोस्ट एडमायर्ड मैन 2021 की बात करें तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की स्पॉट रहेगा 8th पोजीशन पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। फिर कार्ल नेमार, इनको स्वॉन इन किया गया, ही वाज स्वॉन इन एज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। गैब्रियल बोरिक, इनको प्रेसिडेंट ऑफ चाइल इलेक्ट किया गया था। देन 5th एडिशन ऑफ ट्रू कॉलर्स ग्लोबल स्पैम एंड स्कैम रिपोर्ट के हिसाब से 2021 की इंडिया की रैंक रहेगी 4th, और यहाँ पे ब्राजील ने टॉप करा। नेक्स्ट देखें, लीना नैर, इनको ग्लोबल सीईओ अपॉइंट किया गया था शनेल ब्रांड का। जनरल एमएम नरवाने जी, इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अरविंद कुमार, इनको अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। उनसू किम, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। उत्तराखंड ने अपॉइंट किया ऋषभ पंत को एज ए स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद इन्होंने अक्षय कुमार को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे सलमान खान को वैक्सीनेशन ड्राइव का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था महाराष्ट्र का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन मोहित जैन की बात करें, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का। अतुल दिनकर राणे, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का। और ब्रह्मोस आप में पता ही है किनका जॉइंट वेंचर है, इंडिया और रशिया का। और वो पहली कंट्री कौन सी थी जिन्होंने ब्रह्मोस को प्रोक्योर किया इंडिया से? वो थी आपकी फिलीपींस। पीवी सिंधु की बात करें तो इनको मेंबर रिलेट कर लिया गया ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एथलीट कमीशन का 2025 तक। क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे कि पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन का मेंबर कब तक अपॉइंट किया गया है, कब तक वो मेंबर रहेंगी, कौन से साल तक? 2025 तक।
फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो सुनील गावस्कर, इनको SJFI मेडल 2021 से ऑनर किया गया था, याद हो तो। फिर सिमोन बाइल्स, इनको टाइम मैगजीन 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कुमार मंगलम बिरला, इन्होंने रिसीव किया ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड एंड द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, ऑलराइट, किससे? फ्रॉम द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, TIE से। फिर F1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन, इनको नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किंग चार्ल्स के द्वारा किया गया था, ब्रिटेन में किया गया था, और ये भी ब्रिटेन से ही बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं। फिर PM मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अवनी लखेरा, इनको बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया एट द 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स के दौरान। सेल, इन्होंने गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड को रिसीव किया 2021 के लिए। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF, जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में ईजिली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF, एक कंपाइल्ड PDF होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप YouTube पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा, IBPS RRB एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी PDF कंटेंट से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको PDFs मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन अ सेंस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम PDF प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूं, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना, और एक बार आप वो PDF पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, अरे सर ये आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो ज़रूर से देखिएगा, उस कंटेंट को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक 2 दिन का आरोग्य मंथन 2022 का ऑर्गेनाइज कराया गया था अशोका होटल में, जो कि एक 5 स्टार होटल है न्यू दिल्ली में। रीज़न क्या था? क्योंकि अभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 4 साल पूरे हो गए, उसकी 4th एनिवर्सरी थी, और आपकी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1 साल पूरा हो गया। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ये बेसिकली एम क्या है इसका, और कितने साल हो गए? 4 साल हो गए इसको, ठीक है। क्या एम रहेगा इस स्कीम का, क्यों लॉन्च की गई थी? क्योंकि ये आपकी इंश्योरेंस स्कीम थी बेसिकली। 10.74 करोड़
पुअर पीपल्स को और जो वनरेबल फैमिलीज हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात की गई अप टू 5 लाख रुपीस पर ईयर। ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 23 सितंबर 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये कैशलेस एंड पेपरलेस स्कीम है विद द एम टू प्रोवाइड हेल्थ कवर टू मोर देन 10.74 लाख करोड़ 10.74 करोड़ पीपल। ठीक है, इसको कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। फिर मैं बात करूं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, ये क्या था? आपका एक हेल्थ अकाउंट खोला जाएगा। हेल्थ अकाउंट जैसे आपका फेसबुक अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, वहाँ पे क्या होता है, आप अप टू डेट रहते हैं। आपको कोई भी चीज़ होती है, आपकी खुशी की चीज़ हुई लाइफ में, तो आप वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो सिमिलरली आप इसको एक अकाउंट को समझिए, हेल्थ अकाउंट को, कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कोई टेस्ट कराने जाते हैं, मान लीजिए आपने ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आपके इसी हेल्थ अकाउंट पे शो हो जाएगी। एंड फ्यूचर में जब आप किसी डॉक्टर को रेफर करेंगे तो आपका सारा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होगा डॉक्टर के पास विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्थ अकाउंट। आप अपनी सारी रिपोर्ट्स को वहाँ चेक कर सकते हैं, आप अपना पुराना डाटा भी रिकॉर्ड भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मुझे पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। एक आपकी टाइमलाइन सी आ जाएगी। ठीक है, और इसको कितने साल पूरे हो गए हैं? 1 साल अभी यहाँ पे पूरा हो गया है। तो इन दोनों को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का 1 साल और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 4 साल सेलिब्रेट करने के लिए ही ये इवेंट आपका सेलिब्रेट किया गया। आरोग्य मंथन 2 दिन का इवेंट था। कहाँ पर? आपका अशोका होटल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया था और लॉन्च किया गया ये डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, इनॉग्रेट भी ये आपका मनसुख मांडविया जी के द्वारा ही करा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहीं पे आपको याद रखना है जो आपका डॉक्टर मनसुख मांडविया अवार्ड्स हैं, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है। अगर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी की बात करूँ तो छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर रहेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहेगी पर्वतीपुरम मन्यम, ये आपकी आंध्र प्रदेश की रहेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हो गए आपकी सारी बात आरोग्य मंथन से। अब आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी जी। एज यू कैन सी हिम इन द पिक्चर, ही रिसेंटली इनॉग्रेटेड एनवायरमेंट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इन गुजरात। हाईली इंपॉर्टेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट ministers meeting. So which will be the responsible ministry here? It will be the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, first thing. So next thing you need to remember here that who inaugurated this virtually? It was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Where was this held? This was held in Gujarat. The aim here is to create a synergy, मतलब दो आपकी स्टेट, अब जैसे कोई भी आपका लॉ बनता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सेंटर बना देगा, लेकिन वो सेंटर भी लॉ बनाएगा किसी स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो स्टेट की गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट के बीच में आपका आपसी समझ होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में जब कॉपरेशन होगा, दोनों मिलके जब किसी प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे, वो प्रोजेक्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पे 6 थीमेटिक सेशंस पे बात की गई। बेसिकली कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज, फिर आपका दूसरा है लाइफ इनिशिएटिव, फिर आ जाता है परिवेश, ठीक है, परिवेश, ये आपका सिंगल विंडो सिस्टम है फॉर इंटीग्रेटेड ग्रीन क्लियरेंसेस। फिर आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कि आपको पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सके हैं, फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स के मीटिंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी गुजरात में, वहाँ पे ये बात की गई। और जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या बात होगी कि इन्वायरमेंट को कैसे पॉल्यूशन फ्री किया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे साफ रखा जाए, पॉल्यूशन को कैसे कम करा जाए, हम कैसे अपने इन्वायरमेंट में और ज़्यादा एक सफाई ला सकें, पॉल्यूशन को कम कर सकें, कैसे ज़्यादा पेड़ों को लगाएं, पेड़ों की कटाई को कैसे बचाएं, हम अपने एयर पॉल्यूशन का जो स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वो सारी यहाँ पे बात की गई, कहाँ पर? गुजरात में, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक स्पेशल एविएशन फ्यूल की, जिसका नाम है AVGAS 100 LL। आई रिपीट, AVGAS 100 LL, ये एक स्पेशल काइंड का एविएशन फ्यूल है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और ये पहली ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिसने प्रोड्यूस किया और मार्केट किया आपका AVGAS 100 LL स्पेशल एविएशन फ्यूल को। ये आपके स्पेशल पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, एंड आपके UAV जैसे आपके ड्रोन्स हो गए,
वहाँ पे अनमैन्ड एयर व्हीकल्स में भी आपका ये फ्यूल AVGAS 100 LL को यूज़ करा जाएगा। ये आपका इसको जो लॉन्च किया गया इस फ्यूल को, ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? ये आपका हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आपके इस इवेंट को कराया गया, जहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पेशल एविएशन फ्यूल AVGAS 100 LL को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा मार्केट और प्रोड्यूस किया जा रहा है? ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मार्केट और प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वडोदरा। कहाँ पर? वडोदरा, गुजरात में इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर फ्यूल की, कहाँ पे यूज़ होगा? ये आप जो आपके फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, डिफेंस फोर्सेस होते हैं, ट्रेनिंग पायलट्स होते हैं, वहाँ पर इस फ्यूल को बेसिकली यूज़ किया जाएगा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। और इसके लिए जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है DGCA के द्वारा, वो भी इनको अप्रूवल मिल चुका है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन कौन रहेंगे? श्रीकांत माधव वैद्य जी। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? न्यू दिल्ली में। और कब फाउंड किया गया था? 1959 में इसको फाउंड किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली EWS क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले एक लॉ आया था कि कुछ लोग जिनकी इकोनॉमिक मतलब जिनकी सैलरी, जिनकी पूरी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, वो या फिर 6 से 8 लाख रुपए से कम है, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काउंट किया जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं आप जब किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए बेसिकली अप्लाई करते हैं, तो आपको OBC रिजर्वेशन मिलती है, SC ST रिजर्वेशन मिलती है। इसी में अब आपको आप देखेंगे फिर एक और रिजर्वेशन आई है कि जैसे जो जनरल लोग होते हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो किसी भी रिजर्वेशन से बिलोंग नहीं करते, उसमें भी जो इकोनॉमिकली वीक हैं, मतलब उनके पास पैसे इतने नहीं है कि वो ज़्यादा आगे ग्रो कर सके, तो ऐसे लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन करने की बात की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है। पहली चीज, अब ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% का रिजर्वेशन है, ये किन लोगों को मिलेगा? ये मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस DOPT as long as they meet all other qualification individuals of OBC क्लास, जो कि आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट में काउंट नहीं होते। मतलब अगर मैं एग्जांपल देके देखूं, जो जाट कम्युनिटी थी, ये बहुत 4-5 साल हो गए इस न्यूज़ को, जाट कम्युनिटी के साथ क्या था कि ये OBC में पहले आते थे ऑल अराउंड इंडिया, ठीक है, आपकी सेंटर में भी स्टेट में भी। लेकिन जाट कम्युनिटी के साथ फिर क्या रह गया कि जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली में जाट बिलोंग करते हैं, उन्हीं को OBC सर्टिफिकेट से आधारित किया जाएगा, उन्हीं को OBC की मान्यता मिलेगी जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका सेंटर से हटा दिया गया था। सेंटर में वो OBC काउंट नहीं किए जाएंगे। मतलब अब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है सेंट्रल जॉब का, सेंट्रल पोस्ट का, तो अगर वो OBC काउंट नहीं होंगे उनके, लेकिन अगर कोई दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जाम होता है तो वहां पर उनको OBC काउंट करा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही चीज अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 10% रिजर्वेशन मिलेगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। इवन अगर आप ऐसे ही रिजर्वेशंस की हम बात कर रहे हैं तो अगर आपको याद हो, हरियाणा में भी एक लॉ पास हुआ था कि जो ये बड़ी बड़ी MNCs होती हैं, बड़ी बड़ी IT कंपनीज होती हैं, ये भी अराउंड 80 to 90% रिजर्वेशन रखेगी हरियाणा के लोकल बच्चों के लिए। इसमें कोई कास्ट का नहीं था, लेकिन हरियाणा के बच्चों के लिए जो हरियाणा से बिलोंग करता है उनको 80 to 90% रिजर्वेशन देने की बात की गई इन दोज प्राइवेट कंपनीज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, इससे पहले हम एक दो टर्म देख लेते हैं। जैसे मेक इन इंडिया, हमने कल देखा था, इसको 8 साल पूरे हो गए हैं। मेक इन इंडिया क्या था कि हम इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करें, हम प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही जनरेट करें, एज की ना कि हम उनको बाहर से इंपोर्ट करें। इससे क्या होगा, इंडिया में जॉब्स क्रिएशन होगी। यहाँ पे सर्विस सेक्टर में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, सर्विस सेक्टर की भी यहाँ पे बात की गई। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, एडवांसमेंट होगी। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि आप एक लॉन्ग टर्म भी और एक बेटर सॉल्यूशन है कि हमें ट्रेड को बढ़ाना है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना है,
ठीक है। हम इंपोर्टिंग कंट्री क्या होता है कि फिर इंडिया का पैसा बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट कराएंगे हम चीज़ों को कि दूसरी कंट्री, हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में भेजें तो वो हमसे खरीदेंगे तो उनका पैसा हमारे पास आएगा, तो इंडिया की यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप बढ़ेगा। तो इसीलिए याद रखेंगे भी गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कितने महीने से? 6 महीने से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मार्च 2023 तक। जो हमारी एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी ये एक्सपायर हो रही थी 30 सितंबर 2022 को, और इससे पहले ये एक्सटेंड कर दी गई थी अप्रैल में। अब इसको फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे मेन एम क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना गुड्स का और सर्विसेज का, उसको बूस्ट कर सकें, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी और हमारे नेशन में वैल्यू आएगी। मैंने बताया अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरी कंट्रीज की हमारी करेंसी हमारे पास आएगी, और हम इंपोर्ट करेंगे किसी चीज को तो हमें दूसरों से बाय करना पड़ेगा, तो हमारी करेंसी दूसरों के पास जाएगी। ठीक है। It focuses on assisting both the manufacturing and service sector with greater emphasis on enhancing the ease of doing business. फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छ टॉय कैथॉन की। वेस्ट मटेरियल से क्रिएटिव होकर टॉयज को बनाना, ये आपका स्वच्छ टॉय कैथॉन है। ठीक है। ये आपका जो स्वच्छ टाइकोथॉन है ये लॉन्च किया गया था कहां पर? ये जो इवेंट है ये कहां पे लॉन्च किया गया था? आपका माईगॉव पोर्टल पे इसको लॉन्च करा गया था, याद रखेंगे। ठीक है। आई रिपीट, ये आपका कहां पे लॉन्च किया गया था? ये एक नेशनल कंपटीशन है, माई गवर्नमेंट पोर्टल या वेबसाइट पे इसको लॉन्च किया गया था। इसी के साथ एक टूल किट भी रिलीज की गई है कि लोगों को बता सके कि कैसे टॉयज बनाने हैं। और क्या याद रखेंगे? टू वेस्ट मटेरियल से क्रिएटिव होकर टॉयज को प्रोडक्शन के लिए ही ये स्वच्छ टॉय कैथॉन लॉन्च किया गया था। और अगर टॉयज की बात करें और जैसे ही हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। हम टॉयज को इंपोर्ट कराते थे चाइना से। आप देखेंगे प्लास्टिक के टॉयज, बतेरे टॉयज होते थे बहुत सारे। आप डिफरेंट काइंड के कैसे भी तरीके के टॉयज देख लो, इंडिया में बहुत सारे टॉयज को इंपोर्ट कराया जाता था चाइना से। तो इंडिया ने सोचा कि अरे चाइना बना सकता है टॉयज को, तो हम क्यों नहीं बना सकते? तो इंडिया ने सोचा कि हम टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, और इसीलिए कर्नाटका में टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है। और अब आप देख रहे हैं टॉयज इंडिया में बन रहे हैं। फिर आप देखेंगे वापस आते हैं कि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, स्वच्छ टॉय कैथॉन की। कहां पे लॉन्च किया गया? माई गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पे लर्निंग पार्टनर कौन रहेगा, नॉलेज पार्टनर कौन रहेगा? आईआईटी गांधीनगर गुजरात में है, ये आपका सेंटर रहेगा फॉर क्रिएटिव लर्निंग, और ये एक नॉलेज पार्टनर की तरह काम करेगा विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। ठीक है, याद रखेंगे काफी। और क्या सिंपल है, टॉयज को बनाना है क्रिएटिव होके। और टॉय क्या होता है? बेसिकली टॉय एक चीज होती है, आप ऐसे मत समझिए कि टॉय एक टैंक है या फिर एक कार है। टॉय को आप ऐसा समझ लिए कोई भी वो एक प्रोडक्ट जो आपको खेलने में मदद करे, जो आपको बच्चों को खेलने में मजा आए। वो एक पेन भी हो सकता है, पेन भी एक टॉय हो गया। मे बी एक कार्डबोर्ड, खाली कार्डबोर्ड का बॉक्स, वो भी एक टॉय हो गया बच्चे के लिए। एक कार, छोटी कार, वो टॉय हो गया। हम नहीं कहते कि बिग बॉयज जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी कार भी बड़ी हो जाती है, तो छोटे बच्चे छोटी कार से खेलते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं जैसे वो बड़ी कार ले लेते हैं अपनी। तो ये क्या होता है, बच्चों के टॉय का कोई सिग्निफाई नहीं है कि एक टॉय छोटी चीज है। बस टॉय क्या है, जो आपको खेलने में मजा दे, जो आपकी जिसके साथ आप खेल सको, वो आपका एक टॉय हो गया। ठीक है। तो क्रिएटिव होकर वेस्ट चीजों से टॉय बनाना आपका स्वच्छ टॉय कैथॉन है। ये आपका नेशनल कंपटीशन लॉन्च किया गया था माई गवर्नमेंट पोर्टल पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की गई। कहां पर? कर्नाटका में। काफी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, इस फैसिलिटी का नाम क्या रहेगा? ICMF, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आई रिपीट, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये आपका नाम रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो आपकी इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की गई है कर्नाटका में, उसका काफी इंपॉर्टेंट। किसके लिए यहाँ पे इंजन्स बनाए जाएंगे? रॉकेट इंजन्स ऑब्वियसली इसरो के लिए बनाए जाएंगे, क्योंकि इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? इसरो। और ये इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा इसको बेंगलोर कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया था। फिर इसी के साथ साथ कर्नाटका से रिलेटेड बात कर ले कि इसी को, ये वो पहली स्टेट बनी थी जिन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को अपनाया था, और
ये वो बेस्ट स्टेट है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 वीक 1 लैब कैंपेन। ये अभी CSIR लैब्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और अनाउंस किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये बेसिकली क्या है 1 वीक 1 लैब, जो भी आपकी CSIR लैब्स, जो 37 CSIR लैबोरेटरीज एंड आपके इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, इनके द्वारा जो भी डिस्कवरीज की गई हैं, जो भी इनोवेशंस की गई हैं, जो भी इन्होंने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, या जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जो भी इन्होंने ब्रेक थ्रू दिखाया है साइंस एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी में, उनको शोकेस करने के लिए, और शोकेस करने से क्या होगा, लोगों को जागरूकता होगी, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ये एंड टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो आपको इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इंटरनेट क्या होता है, तो आप उसके बेनिफिट को कैसे यूज करेंगे? आपको फिर तो ये भी नहीं पता होगा यूट्यूब कैसे होता है, आपको ये भी नहीं पता होगा कि यूट्यूब पे अफेयर्स क्लाउड पे विकास राणा सर डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं? तो मतलब अगर आपको किसी चीज की अवेयरनेस ही नहीं है तो आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी उसके आसपास की। तो ऐसे इन जो रिसर्च होती हैं, जो इनोवेशंस होती हैं, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, इनको शोकेस करने के लिए टू द जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया, ये 37 लैबोरेटरीज के द्वारा जो जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गई, जो जो भी इनोवेशन की गई, उनको शोकेस करने के लिए ही ये 1 वीक 1 लैब थीम बेस्ड कैंपेन को लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में। और CSIR की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? न्यू दिल्ली में ही रहे। तो याद रखेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR, इन दोनों के द्वारा मिलकर आपका 1 वीक 1 लैब ये कैंपेन को लॉन्च करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे JMC लिमिटेड। ये इंडिया की एक कंपनी है जिन्होंने अभी टाई अप किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मालदीव गवर्नमेंट के साथ हानी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि ये आपका $136 मिलियन की कॉस्ट से इसको बनाया जाएगा। और ये जो $136 मिलियन है ना, बेसिकली ये जो 800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सिम बैंक के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किया था 2019 में, उसके अंडर ये आपका हानी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करा जाएगा। 2022 के एंड में इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और 2024 तक इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन करने की बात की गई। एक्सिम बैंक की मैं बात करूं तो ये होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी एक पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। ये इवेंट हुआ था USA में, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक, PBP। यहां पर इंडिया ने अटेंड किया इसको, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर। सबसे पहली चीज तो ये याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं पैसिफिक रीजन में क्यों। आप देखेंगे चाइना की प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए पैसिफिक रीजन में ही ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। आप जैसे देखेंगे क्वाड कंट्रीज के बीच में क्या एक्सरसाइज होती है? मालाबार एक्सरसाइज। फिर आपने देखा ऑकस भी यहाँ पे एक इनिशिएटिव ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन था, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड US के बीच में। तो ये क्यों लाए जाते हैं? ताकि जो चाइना की प्रेजेंस पैसिफिक रीजन में वो ना बढ़ जाए, वहाँ पे चाइना डोमिनेट ना करने लग जाए। इसीलिए US यहाँ पे अपनी काफ़ी सारी एक्सरसाइज लाता रहता है, काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स लाता रहता है, काफ़ी सारे इवेंट्स लाता रहता है, ताकि वहाँ पे इनका प्रेजेंस बना रहे। इवन ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहता है। तो PBP ये एम करता है टू सपोर्ट द पैसिफिक रीजन एंड इट्स प्रायोरिटीज मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। 6 पर्सपेक्टिव लाइन ऑफ एफर्ट्स एंड इनिशियल प्रोजेक्ट्स फॉर PBP वर डिस्कस्ड अलाइन विद द थीमेटिक एरियाज ऑफ द फोरम 2050 स्ट्रेटेजी। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने अटेंड किया पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इवेंट, जो कि US में हुआ था बिल्कुल, लेकिन एज एन ऑब्जर्वर अटेंड किया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे S&P ग्लोबल रेटिंग्स की। ये वर्ल्ड की लीडिंग इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। इनके द्वारा जो इंडिया की GDP फॉरकास्ट है फॉर फिस्कल ईयर 23, जो कि होता है 2022 से लेके 2023 तक, इन्होंने इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है वो है 7.3% की। यहीं पे अगर मैं बात करूं OECD, इनके द्वारा इंडिया की GDP फॉरकास्ट क्या प्रोजेक्ट की गई, वो है 6.9% की। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो हो गई
फिस्कल ईयर 23 की। अगर मैं फिस्कल ईयर 24 की बात करूं तो ईसीडी के द्वारा जो इंडिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है वो है 5.7% की। और यहीं पे जो एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स हैं इन्होंने इन्फ्लेशन रेट बताया इंडिया के लिए वो है 6.8% का। ये तो हो गई एसएनपी की और ओईसीडी के बाद। अगर मैं मूडीज की बात करूं, मूडीज एनालिटिक्स की, तो मूडीज एनालिटिक्स के द्वारा भी जो ग्लोबल फॉरकास्ट का डाटा बताया गया वो है कि 2022-23 में जो वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ रेट रहेगी वो है 2.7% की। ठीक है, याद रखेंगे। तो 3-4 चीजें हो गई। पहले देखते हैं एसएनपी ग्लोबल रेटिंग ने जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 23 बोली 7.3% बोली। ओईसीडी जो कि है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट बोली 6.9% बोली फॉर फिस्कल ईयर 23। किसमें? ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक इन टर्म रिपोर्ट सितंबर 2022 की। और 2024 के लिए 5.7%। और यहीं पे मूडी की बात करें तो उन्होंने 2.7% को ग्लोबल ग्रोथ रेट बताया है। ओईसीडी की मैं बात करूं तो कौन रहेंगे सेक्रेटरी जनरल यहां पे? मैथियास कॉर्नमैन। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1960 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड से। बहुत ईजी है क्या कि जो आयुष्मान भारत की स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे ऊपर कौन रहा? उत्तर प्रदेश रहा। और इसीलिए आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड से इन्हें सम्मानित करा गया है। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा हेल्थ रजिस्टर्स हेल्थ फैसिलिटीज ऐड की गई हैं। अराउंड 28,728 हेल्थ फैसिलिटीज को यहाँ पे रजिस्टर कहा गया टू द नेशनल हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर। इसके बाद आ जाते हैं आपके यूपी के बाद आ जाता है कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र ऑन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश ऑल्सो बिकेम द सेकंड बेस्ट स्टेट इन क्रिएटिंग द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट विद ऑलमोस्ट 2 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बेनिफिशियरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन। इनको अभी पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड से सम्मानित किया गया, वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से। आई रिपीट, इंडियन ओरिजिन यूके होम सेक्रेटरी, ये होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेवरमैन। इनको अभी पहला क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 की, जो कि लंदन इंग्लैंड में हुआ था। तो लोकेशन भी याद रखना। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं ये जो ब्रेवरमैन सुएला ब्रेवरमैन है, इनका जन्म कब हुआ था? 3 अप्रैल 1980 का हुआ था, ग्रेटर लंदन में ही हुआ था। ठीक है, और इनको फिर अभी रिसेंटली क्या बनाया गया? होम सेक्रेटरी बनाया गया यूके का। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर मैं AAA अवार्ड की बात करूं, ये क्या है? एशियन अचीवर्स अवार्ड की मैं बात करूं तो ये किस में दिया जाता है? बेसिकली ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि एक डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ में जिन्होंने ब्रिटेन साउथ एशियन कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की बात की गई, और ये पब्लिक नॉमिनेशन होता है जिसके थ्रू लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। तो सुएला ब्रेवरमैन जो कि एक होम सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड किंगडम की, इंडियन ओरिजिन है, इनको अभी रिसेंटली पहला क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करा गया। फिर हम बात करेंगे इटली की पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगी? जियोर्जी मेलोनी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं इटली की, जियोर्जी मेलोनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ने रंजीत कोहली को अपना CEO अपॉइंट किया है और वरुण बेरी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह कोहली क्या बने? CEO बने। और वरुण बेरी क्या बने? ये आपके मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए विद इमीडिएट इफेक्ट। फिर आ जाता है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, न्यूज ऑफ द डे कह सकते हैं, डार्ट मिशन। डार्ट मिशन क्या था कि नासा ने प्लान किया कि हम एक सैटेलाइट को जाके एस्ट्रॉयड पे टकरा देंगे। रीजन क्या है कि अगर कल को मान लो कोई एस्ट्रॉयड आके अर्थ से इंपैक्ट कर जाता है तो हम जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो तो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए ही ये मिशन लॉन्च किया गया था कि हम देख सकें कि अगर हम एस्ट्रॉयड को यहाँ पे सैटेलाइट से टकराते हैं तो उसकी ट्राजेक्टरी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, 2 एस्ट्रॉयड दिखा रखे हैं। तो ये जो एस्ट्रॉयड बड़े वाला है ना, ये है डिडीमॉस, और डिडीमॉस के चारों तरफ जो सर्कल कर रहा है वो है डिमॉर्फस, ये है डिमॉर्फस। तो सैटेलाइट ने, जो नासा की सैटेलाइट जाके टकराई है वो डिमॉर्फस पे जाके टकराई कि इसका हम पाथ थोड़ा सा चेंज कर दें जिससे इसकी ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाए। तो इसी मिशन को डार्ट मिशन दिया गया नाम, और ये किसका है? नासा का है। और ये वर्ल्ड का पहला प्लैनेटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था। नेक्स्ट पे आते हैं,
वेस्ट डेमोलिशेस साउथ बाय विनिंग दुलीप ट्रॉफी। याद रखेंगे दुलीप ट्रॉफी आपकी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो ये आपकी क्रिकेट से बिलोंग करती है। ठीक है, एसएनआर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बटूर में ये आपका मैच हुआ था। 8 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक ये मैच हुए थे। ठीक है, और वेस्ट जोन ने आपका 19th टाइटल जीत लिया है। ये आपका 59 सीजन था ऑफ द दुलीप ट्रॉफी। और याद रखेंगे उन्होंने अपना 19th टाइटल जीत लिया है वेस्ट जोन ने। ठीक है, वेस्ट जोन का ये 19th टाइटल था और ये 59 सीजन था दुलीप ट्रॉफी का। और दुलीप ट्रॉफी को एक और नाम से जाना जाता है मास्टर कार्ड दुलीप ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एक बुक देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंडिया 50। ये बुक को भी एडिट किया गया मनोज कुमार मिश्रा जी के द्वारा। रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा और ये बुक को पब्लिश किया जाएगा ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1972 में लॉन्च किया गया था 9 सितंबर को। और इसी के साथ साथ 1973 में 2 चीज़ें और आई थी, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट और यहीं पे आया था चिपको मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर हम बात करेंगे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। ये नवीन पटनायक जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के, इनके द्वारा 5 वॉल्यूम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स को लॉन्च किया गया ओडिशा में। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, यहीं पे आपका ओडिशा में पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम था। यहीं पे मो बस सर्विस लॉन्च की गई थी और यहीं पे याद रखेंगे पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 42वां एडिशन था ये वर्ल्ड टूरिज्म डे का। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। होस्ट कंट्री रहेगा इंडोनेशिया और जो थीम रहेगी रीथिंकिंग टूरिज्म। काफी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें मार्क करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। मनसुख मांडविया जी के द्वारा 2 दिन लंबा आरोग्य मंथन लॉन्च किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया वर्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में। फिर IOCL वो पहली ऑयल मार्केटिंग कंपनी बन गई टू प्रोड्यूस एंड मार्केट AVGS 100 LL इन इंडिया। OBCs नॉट इन द सेंट्रल लिस्ट कैन अप्लाई फॉर EWS कोटा या रिजर्वेशन। MOCI ने एक्सटेंड कर दिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 6 महीने से। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया स्वच्छ टॉयकैथॉन। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया कर्नाटका में। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया 1 वीक 1 लैब कैंपेन इन CSIR लैब्स। GMC प्रोजेक्ट ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मालदीव गवर्नमेंट के साथ हानी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए। कहां पर, मालदीव में। इंडिया अटेंड करेगा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इवेंट को, जो कि US में होगा लेकिन एज एन ऑब्जर्वर ओनली। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की बात करें तो रिटेन करेगी इंडिया का फिस्कल ईयर GDP ग्रोथ रेट टू बी 7.3%। यूपी को अवार्ड किया गया आयुष्मान उत्कृष्टा अवार्ड 2022 से। ब्रिटेन्स इंडियन ऑरिजिन होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन, इनको पहला क्वीन एलिजाबेथ II वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर जॉर्जिया मेलोनी, ये पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनेंगी इटली की। ब्रिटानिया, इन्होंने रंजीत कोहली को CEO और वरुण बेरी को MD अपॉइंट किया। नासा सक्सेसफुली टेस्ट करेगा डार्ट मिशन को, जो कि क्रैश कहाँ पे जाके टकराएगा, डिमॉर्फस में। फिर टाटा डेवलप करेगा इंडिजीनियस लॉइटरिंग म्यूनिशन सैटेलाइट टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड पोखरान में इसको टेस्ट किया गया। टाटा के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और पहले इसको लद्दाख में भी टेस्ट किया गया था और फिर पोखरान में भी टेस्ट किया। फिर दुलीप ट्रॉफी को बात करें तो मास्टर कार्ड दुलीप ट्रॉफी भी बोला जाता है और वेस्ट जोन ने यहाँ पे जीत लिया बाय डिफीटिंग साउथ जोन। फिर एक बुक याद रखेंगे वाइल्ड लाइफ इंडिया एट द 50, ये आपकी अभी रिसेंटली लॉन्च की जाएगी। देन ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की बात करें, इन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स लॉन्च किया ओडिशा में। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स होमवर्क पर। पहला है विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट एक्सचेंज मार्केट। दूसरा एब्रीविएशन APEDA, इसमें P की फुल फॉर्म बताओ, पूरी ही फुल फॉर्म बता दो मुझे तो आप। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लैंड डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया। पहला लैंड डेवलपमेंट बैंक। चौथा, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी इन इंडिया टेक्स एक्शन अगेंस्ट द वॉयलेशन एंड इरेगुलरिटीज इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। पांचवा, इन कंटेक्स्ट विद द फाइनेंशियल मार्केट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एट प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोई चीटिंग नहीं करनी, कमेंट करके जरूर बताना, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।